हेलो बच्चों। आज की जो है कि चौथी क्लास है, संवत और वर्ष और कैलेंडर के बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि इस क्लास को आप लोग क्या करें कि शेयर करें और लाइक बटन पर बटन दाबें। लाइक बटन को ज़्यादा से ज़्यादा दाबें जिससे कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज जो है कि हम जो वीडियो जो बना रहे हैं 700 क्या कहते हैं 20 बट 720 और 3 DP बना रहे हैं। तीन 720 पर बना रहे हैं ताकि आप लोगों को चेक करना है कि पहले जो वीडियो जो 1080 पे बनता था, आज का वीडियो हम लोग बना रहे हैं 720 पर, ताकि हमें हमें दिक्कत ये हो रही कि हमारे पास नेट उतना नहीं है और हम वीडियो को लोड करने में हमें समय लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों को वीडियो जो है कि एक के जगह 2 दिया जाए या 3 दिया जाए डेली। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये किया। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये इस वीडियो को, ताकि हमारा चैनल जो है कि मोनेटाइज हो जाए। अगर आप लोग साथ देंगे तो हमारा भी चैनल का क्या होगा, अधिक से अधिक क्या कहते हैं डेवलपमेंट होगा और मुझे कमेंट बॉक्स खोलने में दिक्कत, आपका कमेंट बॉक्स जो है कि डालने में दिक्कत नहीं होगा। कमेंट बॉक्स अभी तक खुला हुआ नहीं है कमेंट करने वाला। आप लोग के लाइक पर ही असर होगा, तभी हमारा चैनल सब्सक्राइब होगा। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि शक संवत क्या है और इस शक संवत के बारे से संबंधित जो है कि क्लास 12th में जो है आपको जो है कम से कम एक ऑब्जेक्टिव जरूर पूछता है, चाहे वो ऑल एग्जाम का बोर्ड का हो चाहे बिहार बोर्ड का हो। आज हम लोग जानेंगे कि संवत क्या है। संवत को हम लोग वर्ष भी कहते हैं और कैलेंडर भी कहते हैं। आखिर संवत क्या है? तो यानी कि एक महीना से जब 12 माह हो जाए, क्या होता है 12 माह हो जाता है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, संवत कहते हैं। क्या कहते हैं? संवत कहते हैं, या वर्ष कहते हैं, या कैलेंडर कहते हैं। तो हमारे भारतीय इतिहास में जो है कि संवत जो है ये वर्ष जो है 4 बताया गया है और पूरे इतिहास में 4 ही हैं और इन्हीं चारों को बनाया गया है, लेकिन 4 के बाद कोई संवत या वर्ष नहीं आया है। तो इस आधार पर हम लोग जो देखेंगे कि पहला इसमें जो लाल कलर का जो इंडिकेट जो किया गया है ये संवत से संबंधित है, संवत से संबंधित है। तो 4 ही संवत है, लेकिन 4 संवत के बाद कोई संवत नहीं आया। तो पहली संवत जो है, सॉरी यहाँ पर 57 लिखना था हमें, 57 लिख दिए। तो पहली संवत जो है आपका आया था ईसा मसीह से के जन्म से पहले पहली संवत, और उसके बाद ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है 3 संवत आए थे, 1, 2 और 3 संवत आए थे। तो इस आधार पर जो है कि 57 BC में एक संवत चलाया गया था, विक्रम संवत। क्या चलाया गया था? विक्रम संवत चलाया गया था। आखिर इस संवत को क्यों लाया गया था? तो विक्रमादित्य नाम का एक शासक था। विक्रमादित्य नामक एक शासक ने शकों को हराने पर, किसको? शकों को हराने की खुशी में है ना, और विजय प्राप्त करने पर और एवं शकों पर विजय प्राप्त प्राप्त करने करने की खुशी में ये संवत
लाई गई थी विक्रम संवत। तो अगर एग्जाम में पूछ देगा, आपको एग्जाम में पूछता है कि विक्रम संवत कब लाई गई थी, तो विक्रम संवत कब लाई गई थे, ए रहेगा, बी रहेगा, आपका सी रहेगा और डी रहेगा। तो ए में रहेगा 19 बीसी, बी में रहेगा 108 बीसी और सी में रहेगा 78 एडी और डी में रहेगा 57 बीसी। तो कहेगा कि विक्रम संवत कब लाया गया, तो आप लोगों का एक क्वेश्चन 57 एडी में जाएंगे और सॉरी 57 बीसी में जाएंगे। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा बात बोल देगा कि विक्रम संवत किसने लाया था, तो विक्रमादित्य के द्वारा लाया गया था। यहां से एक हो गया। अब उसके बाद जो है कि विक्रम संवत जैसे 57 बीसी से को एक वर्ष माना गया, एक वर्ष प्रारंभ की गई। यहां से विक्रमादित्य के तहत पहली वर्ष प्रारंभ 57 बीसी से माना गया। अब दूसरा बात ये आता है कि एक संवत जो है 78 एडी में चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो किसके द्वारा चलाया गया था, कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। तो कनिष्क के द्वारा जो चलाया गया था, तो इनका ये जो चलाए थे अपने राज्याभिषेक के समय, अपने राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर इन्होंने एक संवत 78 एडी में चलाया गया था। तो इसी को बोला जाता है, यानी कि कहता है, इसी को कहा जाता है क्या कहते हैं, शक संवत। क्या कहा जाता है, शक संवत। क्या कहा जाता है, शक संवत कहा जाता है। तो शक संवत कहा जाता है। अब देखिए, अब दूसरी बात है कि कहता है कि एक संवत जो 319 में चलाया गया था, तो जो कि उसे गुप्त संवत कहा जाता है। गुप्त संवत कहा जाता है। तो गुप्त संवत जो कहा जाता है, आखिर गुप्त संवत क्यों लाया गया था, तो कहना है कि चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर चंद्रगुप्त ने इस संवत को चलाया था। इन्हीं 319 एडी को चंद्रगुप्त ने पहली वर्ष माना गया, अर्थात एक तारीख माना गया, पहला वर्ष प्रारंभ की गई। उसके बाद जो है कि इसी में से तो गुप्त संवत को कह देगा, गुप्त संवत को भारतीय सरकार के द्वारा अपनाया गया है, जो कि सरकारी कार्यालय में आज भी जारी है। और उसके बाद 622 ईस्वी में जब हजरत मोहम्मद
मोहम्मद साहब साहब मक्का से मदीना की यात्रा की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए 622 को 622 एडी को इस्लामिक समाज के लोगों ने अपना पहला वर्ष प्रारंभ किया था। इसी को हम लोग हिजरी संवत कहते हैं। हिजरी संवत कहते हैं, है ना। इसी को हिजरी संवत कहते हैं। यानी कि गुप्त संवत किसे कहते हैं? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा राज्याभिषेक 319 में हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में जो है, खुशी से जो है, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना पहला वर्ष 319 को माना गया और अपने ही नाम पे इस संवत का नाम गुप्त संवत रखा। अब बात आती है कि 78 एडी में जो है कि शक संवत प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 78 एडी में शक संवत प्रारंभ की गई थी। तो ये शक संवत जो प्रारंभ जो किया था, तो कनिष्क जो है कि अपने राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर जो है कि 78 एडी में चलाया था। 78 एडी में चलाया था, जिसके कारण यानी कि शक के बाद जो संवत चलाई गई, हाँ नहीं, विक्रम संवत के बाद जो चलाई गई, उस संवत को जो है शक संवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक संवत कहा जाता है। अब हो गया ये। तो अब यहां पर क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत में जो है कि भारत में कितने संवत चलाए गए? भारत में कितने संवत चलाए गए, है ना। भारत में कितने संवत चलाए गए? तो 4 संवत चलाया गया। कितना संवत है? क्या संवत कितना है? संवत कितना है? तो 4 ही बोलना है। अब बोलेगा कि 4 के बाद कोई संवत आया था, तो कहना है कि नहीं, 4 के बाद कोई भी संवत आया ही नहीं। अब जो है कि आगे जब बात करते हैं तो आपको संवत कौन? पहला संवत विक्रम आया, विक्रम संवत। दूसरा आया शक संवत। ये शक संवत कनिष्क राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर चलाया गया। उसके बाद जो है तीसरा गुप्त संवत। गुप्त संवत जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर चलाई गई, है ना। तो विक्रम संवत कब चलाया गया? 57 BC में। शक संवत कब चलाया गया? 78 एडी में। गुप्त संवत का प्रारंभ क्या हुआ? 319 एडी में, है ना। और हिजरी संवत कब चलाया गया? हिजरी संवत कब चलाया गया? तो 622 में, एडी में। तो इसके बाद कोई संवत चलाया नहीं गया था। अब बोलेगा विक्रम संवत किसने चलाया? तो कह सकते हैं आप लोग विक्रमा द्वितीय के द्वारा। शक संवत किसने चलाया? है ना। शक संवत किसने चलाया? तो कह सकते हैं आप लोग कनिष्क के द्वारा। कनिष्क के द्वारा। और उसके बाद जो है गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। हिजरी संवत कब चलाया गया? जब, है ना, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मोहम्मद साहब
मक्का से जब मदीना की यात्रा की थी तो उस समय जो चलाया गया था, है ना। तो ये हो गया मोहम्मद साहब दोबारा कब, मक्का से मदीना, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को पूछ सकता है। तो पूछ सकता है कि वो कौन सी कैलेंडर है जो भारत सरकार अपनाया है, तो सीधे बोल देना कि भारत सरकार, है ना, द्वारा अपनाया गया है, अपनाया गया। तो इस तीर के अनुसार आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सा अपनाया गया है, कौन सा नहीं अपनाया गया। तो इसके बाद जो है कि हम लोगों का जो है कि ये क्लास जो है कि संवत के बारे में आप लोगों का क्लियर हो गया। तो आप लोगों को जब भी क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव तो आप लोग इस आधार से बना सकते हैं। तो ये चीज हो गया। तो अगर कह सकता है, एक बार और रिपीट हम कर देते हैं कि 57 बीसी में जो विक्रमादित्य दोबारा जब शकों को हराया था तो इसी के खुशी में इन्होंने 57 बीसी में जो है विक्रम संवत चलाया था। और यहाँ से जो है कि विक्रमादित्य का पहला वर्ष का शुरुआत हुआ और पहली वर्ष प्रारंभ की गई, पहली संवत की शुरुआत हुई। वहीं जब हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि कनिष्क के द्वारा भी चलाया गया था। कनिष्क के राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर, है ना, कनिष्क के द्वारा 78 एडी में जो है कि शक संवत चलाई गई थी, है ना। तो 78 एडी में चलाई गई थी और 78 एडी को राज्याभिषेक भी इसका हुआ था। तो इस तरह से 319 में चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्याभिषेक के अवसर पर चंद्रगुप्त प्रथम, हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर जो है कि गुप्त राजा ने गुप्त संवत चलाया था 319 में। और इस संवत को जो है कि भारत सरकार ने मान्यता दी है और अपने कार्यालय में इनका प्रयोग किया जा रहा है। वहीं पर अगर बात करते हैं तो हिजरी संवत जो है कि आपका जो है कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का से मदीना की यात्रा की थी तो वो क्या कहते हैं 622 में क्या कहते हैं यहाँ से जो है कि क्या कहते हैं हिजरी संवत की प्रारंभ की गई थी। और इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं कि संवतों के बारे में आज जाना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें कि इस क्लास को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को दाबें और लाइक करें। और क्या करें कि ताकि मुझे आगे जो क्वेश्चन जो है कह सकता है कि 57 बीसी और 78 बीसी के बीच में कितना अंतर है, तो ये चीज जानना है। तो या कह देगा 57 बीसी से गुप्त संवत के बीच में क्या अंतर है। तो ऐसी क्वेश्चन से संबंधित बातें जो है कि आगामी क्लास में चलेगी। और जो कि अब जो है कि हम लोगों का ये क्लियर हो चुका है इंट्रोडक्शन। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास के बारे में विचार करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल जो है कि मोनेटाइज हो। और रहा कि हम कभी कभी दोबारा रिपीट करते हैं, इसको बुरा ना माने, क्योंकि हम इसलिए दोबारा रिपीट करते हैं ताकि बच्चों को है न ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, इसीलिए हम रिपीट करते हैं। लोग तो सोचते हैं सर बार बार ये होते हैं, हर इंसान हकला जाता है, तो इसलिए हम भी हकला गए कहीं कहीं पर। पहले तो हमने वीडियो बनाया था तो उसमें हमने क्या किया कि संवत के बारे में बोले थे कि 1 वर्ष से 12 वर्ष को संवत करते हैं, लेकिन फिर वीडियो बना करके हमने उसको डिलीट किया। तब जा करके हमने कहा कि नहीं, 1 महीना से लेकर के 12 महीना जब पूरा होता है तो उसको संवत कहता है। तो इस आधार पर हमने फिर से वीडियो बनाना पड़ा। इसके लिए हम बहुत ही कोशिश करेंगे कि ताकि हमें दिमाग को क्या करना, स्थिर होकर के इस वीडियो बनाया जाए। और साथ में अगर ज़्यादा शेयर अगर करते हैं तो कमेंट बॉक्स भी चालू हो जाएगा। तो जहां हमारी गलती होगी तो वो कमेंट करेंगे तो हम अपने आप को सुधारने का कोशिश करेंगे।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विद्यार्थी, जय शिक्षक संघ एवं जय जय जन, जय भारत, जय बिहार।